हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो क्या आपको यूपी टेट देना जरूरी है या बिना यूपी टेट के टीचर नहीं बन सकते हैं? तो इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है फिर भी उनको ये नहीं पता है कि यूपी टेट देना जरूरी या नहीं है। अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि एंड तक आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट क्वालिफाई हो गया, अब आपको क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ कि यूपी टेट देना जरूरी है। और आगे मैं बात करने वाली हूँ बिना यूपी टेट के सीटेट से जॉब नहीं मिलेगी। तो इसमें ये डाउट बना रहता है या मिलेगी या नहीं मिलेगी, यूपी टेट क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, इन सब पर मैं बात करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीटेट क्वालिफाई हो गया तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमारा सीटेट पास हो गया, लेकिन हमारे जो माइंड में ये कन्फ्यूजन बनी रहती है कि हम कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आपका सीटेट क्वालिफाई है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें अगर आपको जॉब के कहाँ मौके मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँ केवीएस की। तो केवीएस एक बेस्ट जॉब है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो केवीएस यानी कि आपकी केंद्र विद्यालय की सेंट्रल की जॉब होती है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जैसे प्राइमरी की और जूनियर की अलग अलग पोस्ट आती हैं, जैसे यानी कि डीएलएड वाले होते हैं उनके लिए केवीएस पीआरटी का होता है, और आपके जो यानी कि आपके बीएड वाले होते हैं उन टीजीटी पीजीटी की अलग पोस्ट आती हैं। तो दोनों के लिए एलिजिबल हैं आप, इसमें आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आगे मैं बात करती हूँ नेवीएस की। तो नेवीएस आपका नवोदय विद्यालय होता है। तो नवोदय विद्यालय में आपके बीएड के जो स्टूडेंट होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो आप इसमें आपका काम हो जाएगा, यहाँ भी आप कर सकते हैं। सेंट्रल की गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका डीएसएस भी आपका होता है, यानी कि दिल्ली टीचर जॉब्स होती हैं वो आपकी निकलती हैं। और जैसे कि मैं बात करूँ, इसमें आपका पीआरटी अलग होता है और जूनियर का अलग होता है। तो बीएड और डीएलएड दोनों ही चलती हैं इसमें। सीटेट पास मांगते हैं तो आपका यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो आगे। और कुछ प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, जैसे सीबीएसई के स्कूल होते हैं, तो आप अगर आप प्राइवेट भी पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी आप ये सीटेट मांगते हैं। आजकल तो सभी जगह पर सीटेट मांगा जाता है। जैसे आप प्राइवेट भी पढ़ाने चाहोगे तो उसमें भी आपका ये सीटेट वगैरह बोलते हैं कि सीटेट तो पास होना चाहिए। तो वहाँ भी आपका ये सीटेट काम आने वाला है, क्योंकि सैलरी वगैरह थोड़ा ठीक ठाक अच्छी मिल जाती है इसके, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे मैं बात करती हूँ नेक्स्ट डाउट की। तो नेक्स्ट डाउट क्या रहता है कि अब यूपी टेट देना जरूरी है। तो सही बात है, देखिए, क्या हमारा सीटेट पास हो गया कि यूपी टेट देना जरूरी है? तो देखिए, अगर आपको यूपी में जॉब चाहिए या आप यूपी के हो तो देखो यूपी टेट जरूरी है। अब आप बोलोगे कि यूपी सीटेट तो है, फिर सीटेट से देख सकते हैं, तो यूपी टेट ही क्यों जरूरी है? तो देखिए, बात ऐसी है, आपको पता होगी कि 2000 जब आपके 2011 की बात है, जब टीचरों की उनकी जॉब लगी थी तो उनका जो सीटेट उस टाइम नहीं था। लेकिन उसके बाद अब कुछ बहुत से टीचर जो 2011 में लगे थे उनसे अब सीटेट निकलवाया है। भैया देखो, अब वो पढ़ें या फिर आपका पढ़ाएं, तो सीटेट निकालना इस टाइम तो देखो उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि आप देखिए, पढ़ाना अलग चीज़ है, लेकिन अब इस उम्र में पढ़ना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए बोल रही हूँ, सरकार कुछ भी कर सकती है आगे, उनका कुछ भी भरोसा नहीं है। आपको पता है कि आपका यूपी टेट है, आप निकाल लोगे तो ये है कि आपकी अगर जॉब यूपी में लगती है तो आपको आगे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है। कितने सालों बाद ये भी बोल सकती है कि आपका यूपी टेट भी होना चाहिए। भैया यूपी टेट नहीं निकाला तो फिर उस टाइम हमारी जॉब पर बात आ जाएगी। तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप यूपी टेट भी आप क्वालिफाई जरूर कीजिए। बस मेरा इतना मानना है कि आप सभी को यूपी टेट भी देना चाहिए। क्योंकि यूपी टेट और सी टेट का बात करूं तो वैसे भी दोनों की जो सिलेबस होता है वो एक जैसा होता है। तो बस थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है। अगर सी टेट क्लियर है तो यूपी टेट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका यूपी टेट पास हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके कि क्या बिना यूपी टेट के सी टेट से जॉब नहीं मिलेगी? तो बिल्कुल मिल सकती है। किसने कहा कि नहीं मिलेगी? तो देखो, यूपी टेट के बिना सी टेट से भी आपकी जॉब लग सकती है। यूपी टेट का ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूपी में अगर कुछ भी कोई वैकेंसी वगैरह आती है, आगे को कोई समस्या खड़ी हो जाए, इसलिए आपको यूपी टेट भी करना चाहिए। यूपी टेट भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। बस मैं इतना ही बोलूँगी। आगे मैं बात करती हूँ यूपी टेट क्या है। बहुत से फ्रेंड्सों को थोड़ा डाउट रहता है कि यूपी टेट ही क्या है। अब सी टेट तो सभी को पता होगी, लेकिन यूपी टेट देखिए, ये यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो आपकी पात्रता परीक्षा होती है शिक्षा भर्ती से पहले। आपको जैसे पता होगी, जैसे सी टेट है, आपका सी टेट भी तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि फाइनली आपकी जॉब में बैठने के लिए जो होता है वो आपका सीटेट होता है। जैसे कि आपके पूरे सेंटर यानी कि पूरे भारत में जहाँ भी आपकी जॉब होंगी, जॉब निकलेंगी, वहाँ पर आप सीटेट पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही यूपी टेट एक ऐसा होता है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो उससे पहले वो यूपी टेट मांगते हैं, तब आपका फॉर्म फिल किया जाता है आगे को जॉब वाला। तो इसलिए आप यूपी से हो तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि हम यूपी टेट दें या नहीं दें, बिल्कुल ही देना चाहिए। यदि आप अदर स्टेट से हो तो बिल्कुल दे सकते हो आप यूपी टेट। बिल्कुल आपके जैसा आपके जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो सभी एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, बाकी आप दे सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है? तो देखो, सबसे बड़ी समस्या ये है कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। देखो,
अगर मैं बात करूँ फॉर्म की, तो आगे देखिए, जैसे कि आपका डीएलएड, मैं बात करती हूँ डीएलएड की। अगर आपने डीएलएड कर रखा है या नहीं भी कर रखा तो आपने एडमिशन भी लिया है ना, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो पहले इसमें मतलब नोटिस में ये था कि मतलब पहले तो ये था कि उसमें 3rd और 4th सेमेस्टर वाले ही दे सकते हैं यूपी टेट, लेकिन सरकार ने फिर संशोधन किया है, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि जो 1st सेमेस्टर के हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, 2nd वाले भी, 3rd और 4th चारों ही सेमेस्टर के इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका चाहे रिजल्ट आए या नहीं आए, फिर भी आप अपेयरिंग में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो बीटीसी कहीं बोलते हैं, कहीं डीएलएड बोलते हैं, तो वैसे तो आप तो डीएलएड या यूपी में, तो डीएलएड जो भी स्टूडेंट डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं और बीटीसी में एडमिशन ले चुके हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और वो आपका लेवल 1 का दे सकते हैं। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि लेवल 1 ही आपके लिए एलिजिबल रहेगा, क्योंकि लेवल 2 दे दो तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हो लेवल 2 में, तो आप लेवल 1 का देना, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ बीएड वालों के लिए। देखो बीएड वाले जो होंगे वो आपके लेवल 2 के देंगे, आपको पता होगा लेवल 2 का है, और आपको 1 का देने से भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि बीएड वालों के लेवल 2 है। प्राइमरी में उनको अलग कर दिया था, इस कारण लेवल 2 ही देना सही रहेगा उनके लिए इस टाइम। तो देखो यूपी टेट आप सोच रहे हो कि बीएड फर्स्ट ईयर या 2nd ईयर कोई से में ईयर में हो, आप एलिजिबल हो, चाहे आपने आज ही एडमिशन क्यों ना लिया हो, उसके बाद भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा ही आपका यूपी टेट है, ऐसा ही आपका सी टेट, वहाँ भी आप ऐसे ही एलिजिबल हो, और यूपी टेट में भी आप ऐसे ही एलिजिबल हो, ठीक है। जो भी फ्रेंड्स मतलब अदर स्टेट से फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो बस वो है कि वहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी रही हो, जैसे कि SC ST OBC या कुछ भी रही हो, तो देखिए यहाँ पर आप जनरल में आने वाले हो। बस मैं इतना बोलूँगी, जनरल में आओगे यानी कि आपको 90 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, यानी कि 90 मार्क्स चाहिए, परसेंट लिख दिया, 90 मार्क्स चाहिए, यानी कि आपकी 60% होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टीचिंग से संबंधित जो भी अपडेट रहेगी मैं टाइम टू टाइम देती रहूँगी। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।